अच्छा बेटा, सबसे पहली बात, स्पेशल जर्नल्स हैं क्या, हम इनको बनाते क्यों? एक्चुअली जो हमारे पास हमारा जर्नल होता है, उसके बीच में सारी की सारी चीजों का मिक्सचर पड़ा हुआ, यानी हर चीज जो ट्रांजैक्शन भी है वो सारी की सारी एक ही जगह के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब मजबूरी हमारी ये है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और इन चीजों को प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेट सिस्टम हो जिसके अंडर हमारे पास एक तो ये कि रिकॉर्डिंग करनी आसान हो, दूसरा है कि हमारे पास उसमें हमारी पेस बढ़ सके काम करते हुए। तो हमने क्या किया कि अपने पास बेटा एक मिनट होल्ड कीजिए। तो हमने जो हमारा मेन जर्नल था, जो रिकॉर्डिंग की हमारे पास अभी कहें कि सोर्स था, हमने उसको सब डिवाइड कर दिया। सो दिस इज बेसिकली सब डिवीजन ऑफ जर्नल, कि जो हमारे पास हमारी रिकॉर्डिंग है उसको सब डिवाइड करो, आसान बनाओ उसको यार। तो बेसिकली स्पेशल जर्नल आपकी रिकॉर्डिंग को आसान बनाते हैं, ये मुश्किल नहीं बनाते। ना सिर्फ रिकॉर्डिंग को आसान बनाते हैं बल्कि उसके साथ साथ ये पोस्टिंग को भी आसान बनाते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब आपके पास इसको हम लोग स्पेशल जर्नल्स के नाम से जानते हैं, या हम इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के नाम से जानते हैं। बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसके बाद जब हमने स्पेशल जर्नल्स की तरफ आए तो हमने अपने पास सेल्स जर्नल बनाया बेटा। सेल्स जर्नल का नाम सेल्स बुक भी है बेटा, और इसको सेल्स डे बुक भी बोलते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। अब होता यह था कि इसको बुक क्यों बोला जाता था? जब हमारे पास हमारी मैनुअल अकाउंटिंग हुआ करती थी, तो क्योंकि सेल्स का जर्नल हमारे पास एक सेपरेट जर्नल होता था, परचेज का जर्नल एक सेपरेट जर्नल होता था, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, तो हम इसको अलग-अलग बनाते थे। तो अलग-अलग रजिस्टर्स के ऊपर हमारे पास सेल, परचेज और ये इस तरह के आपके पास सारे जर्नल्स बना करते थे। तो होता यह था कि उस जमाने में क्योंकि मैनुअल सारा काम चल रहा है, तो फिर हम लोग करते इस तरीके से थे कि एक पूरे का पूरा रजिस्टर डेडिकेट कर देते थे जो सेल्स के लिए होता था, एक पूरे का पूरा रजिस्टर आपके पास परचेज के लिए, सेल रिटर्न के लिए, परचेज रिटर्न के लिए, कैश बुक के लिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो अब जब हम इसको बुलाया करते तो हम ये कहते थे यार वो सेल वाली किताब ले आओ। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो वहां से इसको लोग सेल्स बुक बोलना शुरू हो गए, सेल्स बुक, सेल्स बुक, सेल बुक ले आए जी, सेल बुक ले आए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। तो क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन होती थी तो जी वो उसको उर्दू में बोलते थे रोजनामचा, डेली रिकॉर्डिंग वाली। तो यार वो जो डेली रिकॉर्डिंग वाली बुक है आपके पास सेल्स वाली, वो ले आओ। तो वहां से सेल्स डे बुक का नाम आ गया, सेल्स जर्नल, सेल्स बुक, सेल डे बुक, ये तीनों एक ही नाम। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, क्लियर है? यस सर। अच्छा, फिर इसके साथ हमने यस सर। परचेजेस जर्नल भी बना लिया, परचेजेस बुक, परचेजेस डे बुक। फिर इसके साथ हमने सेल्स रिटर्न जर्नल बुक, डे बुक बना ली। फिर हमने इसके साथ
परचेजेस रिटर्न जर्नल बुक डे बुक प्रिपेयर कर ली बेटा। बेटा बात समझ में आ रही है? तो ये चार स्पेशल जर्नल्स हैं, चार स्पेशल जर्नल्स हैं जो सेल और परचेज के साथ, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के साथ रिलेट कर। बेटा ये बात समझ में आ गई? और एक चीज जो हमने आपस में डिसाइड कर लिया, हमने कहा भाई बात ये है कि इन चारों जर्नल्स में जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जो आपके पास क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? अदर देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जी सर। यस भाई जितने लोग बैठे हुए हैं, खास तौर पे वो लोग जिनको पहले ये चीज क्लियर नहीं थी, मैं उनसे खास तौर पे मुखातिब हूं। बेटा क्लियर है? सर दोबारा समझा दिए। सिंपल सी बात बेटा, चार जर्नल हैं, एक बेटा सेल का, एक परचेज का, एक सेल रिटर्न का, एक परचेज रिटर्न का। इन चारों जर्नल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट परचेजेस रिटर्न आएंगी, यानी वो ट्रांजैक्शन जो उधार पे होंगी वो आएंगी, कैश वाली नहीं। बेटा बात समझ में आ गई? यस सर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मैं उनसे पूछा हूं, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक हो। अब इसके अलावा जो कैश रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है हमने उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। कैश की रिसीट हो या कैश की पेमेंट हो, हमने उसके लिए अपने पास कैश बुक बना दी। यानी कैश बुक में कैश रिसीट्स, और बेटा कैश पेमेंट्स हमने ये एक जगह पे इकट्ठी कर। हमने कैश बुक के दो हिस्से बनाए, एक डेबिट वाला था, एक क्रेडिट वाला। हमने कहा जी जितनी रिसीट्स होंगी वो इधर आएंगी, जितनी पेमेंट्स होंगी वो इधर आएंगी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, अगर मैं कैश वसूल करूंगा तो यहां लिखें, और अगर कैश को पे करूंगा तो इधर लिखें। बेटा क्लियर है? अब कैश को रिसीव करने का सोर्स कोई भी क्यों ना हो, कैपिटल से कैश मिली, कैश सेल्स, इसका मतलब कैश सेल्स ने इधर नहीं आना क्योंकि ये कैश की रिसीट है, इसलिए इसने इधर आना। रिसीवेबल से कलेक्शन कर ली, यहां लिखेंगे। कोई लोन ले लिया, इधर लिखेंगे। किसी एसेट को बेच दिया, उससे पैसे मिल गए, इधर लिखेंगे। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन में जिसमें कैश की रिसीट इन्वॉल्व होगी उसने यहां आना है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? सो आपकी एक क्यूरी ये भी मेरे तक पहुंची थी, सर हमें समझ नहीं आता कि हम यहां पे लिखेंगे क्या। तो बात बड़ी सिंपल बेटा, जो ये वाली चार आपकी बुक्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। अगर कोई कैश की रिसीट होगी तो यहां, अगर कोई कैश की पेमेंट होगी तो इस जगह। बेटा क्लियर है? अब कैश की पेमेंट किस लिए हो भाई? ऑनर ने ड्राइंग कर ली, कैश में ड्राइंग, यहां लिखो। आपने कैश पर चीजें खरीदी, यहां लिखो। आपने अपने पेबल्स को कैश पे की, यहां लिखो। आपने एक्सपेंसेस के लिए कैश पे की, यहां लिखो। जहां जहां पेमेंट इन्वॉल्व होगी वो यहां नजर बताता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? सबसे पहले अपने आप को क्लियर करो। पहली बात क्या थी बेटा? अगर क्रेडिट पर सेल होगी तो सेल जर्नल, अगर क्रेडिट पर परचेजेस होगी तो परचेज जर्नल, अगर क्रेडिट वाली सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न जर्नल।
अगर क्रेडिट वाली परचेजेस रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न जर्नल, अगर कैश की रिसीट होगी तो डेबिट साइड, अगर कैश की पेमेंट होगी तो क्रेडिट, और अपनी डिटेल के साथ। यानी इस रिसीट एंड पेमेंट में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व, इसीलिए अगर आपको याद हो तो हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाई। पेमेंट में भी कैश पर हो या बैंक में, कैश बुक, जो कैश बुक एक कंप्रिहेंसिव आपके पास आपका डॉक्यूमेंट है जिसके बीच में कैश की रिसीट्स, कैश की पेमेंट्स को इसकी डिटेल के साथ, इसकी शेप के साथ हम लोग मेंशन करते हैं। बेटा ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। कोई मसला? अच्छा, अब अदर देन दिस एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ना सेल्स है, ना परचेजेस है, ना सेल्स रिटर्न है, ना परचेज रिटर्न है, ना कैश की रिसीट है, ना कैश की पेमेंट है, फिर क्या करूं, कहां जाऊं? तो मेरी बात को फॉलो, बड़ी लिमिटेड सी ट्रांजैक्शन के लिए मेरे पास क्या बनेगा इसके अलावा? क्यों बनेगा? तो भाई इसलिए बनेगा कि जो ट्रांजैक्शन और कहीं नहीं आ सकती वो कहां रिपोर्ट की जाएगी, यहां रिपोर्ट की, और लिमिटेड है यार, बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शन है जो हम लिखते हैं। आप उनको लिस्ट कर सकते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन यहां पर आएंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सर ये जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं वो इसमें आएंगी फिर? मैं भी आपको डेप्रिसिएशन? बताता हूं। देखो गुड्स की शक्ल में ड्राइंग कर लेना, गुड्स की शक्ल में ड्राइंग कर लेना, अभी कैश की शक्ल में तो ड्राइंग नहीं की ना, अगर गुड्स में ड्राइंग करेगा तो जनरल जनरल में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन की अगर एंट्री होगी तो जनरल जनरल में लिखेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, कोई करेक्शन होगी तो जनरल जनरल में लिखेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें बेटा, ये तीन चार ही चीजें हैं। कोई बैड डेट्स हो गए जनरल जनरल में लिखेंगे, कोई इन्वेंट्री का लॉस हो गया, जल की इन्वेंट्री चोरी हो गई, कहां लिखे आप? जनरल जनरल में। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। यस सर। ठीक हो, यहां तक बेटा क्लियर है या नहीं? पहले तो मुझे बताओ कि ये चीज यहां तक क्लियर है या नहीं बेटा? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्लास के जो जनरल इश्यूज हैं वो मैं आज के और कल के लेक्चर में इसी में खत्म कर दूं। मैं भी कोर्स को आगे लेकर नहीं जाऊंगा, जो रिवीजन क्लास है वो उसके अलावा जो मोटे मोटे इश्यूज हैं वो यहीं पे खत्म कर दें। तो पहली बात तो मुझे बताओ कि क्या आपको ये बात क्लियर हुई है कि मैंने यहां पर जो चीजें लिखी हैं वो क्या है? कोई मसला हो, कोई मसला हो, अभी भी कोई इशू हो, स्पेशल जर्नल्स के अंदर अभी भी कोई इशू हो, जो ये जहां तक मैंने लिखा है इसके बीच में कोई इशू हो तो जरूर मुझे बताओ। क्लियर है सर। आगे अब रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग तो बहुत आसान है यार, इसमें याद रखो इसमें रिकॉर्डिंग का तो कोई मसला ही नहीं है यार। क्यों भाई? वो खुद मुझे बताएगा ना ये क्रेडिट सेल है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, वो उसने खुद मिन्नत करनी है मुझे बताना है ये क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट परचेज है, ये क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, ये क्रेडिट परचेजेस रिटर्न है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो खुद बताएगा। अब बड़ा ही आसान सा फॉर्मेट, रब कर दूं इसको? यस सर। अब बेटा यहां देखो, आपके पास सेल्स बुक, अब सेल्स बुक पे टोटल 3 कॉलम बेटा,
एक डेट का, एक रिसीवेबल का। बेटा ये इसका पक्का फॉर्मेट है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि रिसीवेबल की जगह कस्टमर लिख दो, ये जरूर हो सकता है कि रिसीवेबल की जगह मैं क्या लिख दूं, कस्टमर लिख दूं। ठीक है, कोई मसला तो नहीं बेटा। अमाउंट बेटा समझ लग रही है बात? अब बेटा उसने तुम्हें खुद बताना है कि जी वो 3 अगस्त थी, 3 अगस्त पे यहां पे डेट लिखो। ये हमने चीजें बेची है क्रेडिट पर, हमने गुड सप्लाई की है, हमने स्टेशनरी सप्लाई की, हमारा बिजनेस है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी मेरे लिए मेरी इन्वेंट्री है बेटा। मैंने वो सप्लाई किया। अच्छा किसको सप्लाई की? क्रेडिट पे सप्लाई की है। भाई किसको सप्लाई की है? मर्जीना ट्रेडर्स को सप्लाई की, कासिम एंड को सप्लाई की, समीरी इंटरप्राइजेस को सप्लाई की। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, हामिद एंड को सप्लाई की है। तो यार सिंपल बात है, यहां पे नाम लिख दो। जो जो कस्टमर है उसका नाम लिख दो। हाँ अब बिल्कुल नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि सेल क्रेडिट पे करना अलग ट्रांजैक्शन है और कैश को लेना ही अलग ट्रांजैक्शन। ठीक है, और याद रखो जब हम कैश बुक में जाके अपनी कलेक्शन को लिखते हैं तो सेल्स नहीं लिखते, रिसीवेबल्स लिखते हैं कि ये पैसे हमने रिसीवेबल्स लिए, तो डबलिंग नहीं होगी। जो सेल लेगी तो फिर रिकॉर्ड होना, जो यहां पे हम कर चुके हैं। मेरी बात बेटा समझ में आ रही? बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। अब पुत्रो यहां देखो, तो यार कोई हमने एटम बम तो नहीं बनाना ना, बस ये लिख देना यहाँ पे यार। अब मुझे बताओ उसको लिखने में क्या इशू? निकाल लो ना क्वेश्चन, तुम्हें नजर आ जाएगा यार ये लोग हैं जिनको हमने सेल किया। अच्छा यार ये 3rd पे भी की थी, ये 5th पे भी की थी, ये 10th पर भी की थी, तो ठीक है, हर डेट के हिसाब से अपने पास अपनी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते जाओ। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, देखो ना आपके पास आप ये कहें कि इस तरह की ट्रांजैक्शंस में आपने बड़ी सिंपल फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट में लिखते जाओ। तो पुत्रों क्लियर है या नहीं? क्लियर है जी सर। सर। आगे आ जाओ। परचेजेस बुक, आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि परचेजेस बुक में स्वाय क्रेडिट परचेजेस के और किसी चीज ने नहीं आना, नहीं आना ना बेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जनाब यहां पे डेट, यहां पे पेबल्स, यहां पे अमाउंट। अब बेटा ये भी इसका पक्का फॉर्मेट है, सिर्फ एक चीज चेंज हो सकती है, पेबल की जगह सप्लायर लिखा जा सकता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, यस सर। ठीक हो गया। अब बेटा सिंपल, और भाई मैंने परचेजेस किया क्रेडिट पर, उधार पे खरीदी ये चीज, किससे खरीदी है यार? वो ना हमने पेन स्टोर से खरीदी थी, वो जी हमने स्कूल शॉप से खरीदी थी, वो जी हमने गैलेक्सी वाले से खरीदी थी, वो जी हमने ऑफिस स्टोर से खरीदी थी। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, तो लिख दो यार उनका नाम, आगे अमाउंट लिख दो, डेट इधर लिख दो। तो पुत्र बात समझ में आ रही है? हमारी इन्वेंट्री के अलावा होती है, सॉरी बेटा, वो परचेज हमारी इन्वेंट्री के अलावा होती हैं, तो उसके लिए अदर परचेज डे बुक बनेगी। जी बेटा क्या नाम है आपका? आफाक। आफाक। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर हम इन्वेंट्री के अलावा कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास अदर परचेजेस डे बुक बनेगी? नहीं सर।
तो फिर क्या बनाए? वो जनरेट सर वो एसेट सुनो, आपके पास जिस परचेज बुक के फॉर्मेट को आपने यूज करना है वो यही है। अब यहां पे होता क्या है? होता यह है कि अल्लाह हदायत दे, हमारा जो आप ये कहें कि स्टडी टेक्स्ट के बीच में उसने जो परचेज डे बुक बनाई हुई है, उसमें उसने उसको एनालाइज परचेज डे बुक का नाम दिया हुआ। उसमें उसने यहां पे डेट लिखी हुई है, यहां पे उसने आप ये कहें कि परचेजेस लिखी हुई, यहां पे उसने अदर्स का नाम दिया हुआ, अदर के बीच में उसने लिखा होगा स्टेशनरी। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। ऑफिस सप्लाईज, फिर यहां तक भी बस नहीं करता, आगे फिर उसने यहां पे 2 कॉलम और बनाए हुए होंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। ओ यार खुदा का नाम है यार, ये नहीं, बस यही है परचेज डे। बेटा मेरी बात को आपने आफाक समझ आई? जी सर, आ गई। ठीक हो गया। अब अगर अदर देन गुड्स कोई चीज परचेज की है, बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अदर देन गुड्स क्या परचेज करूंगा यार? क्या परचेज करूंगा? फर्नीचर परचेज कर लूंगा, प्लांट परचेज कर लूंगा, लैंड परचेज कर लूंगा, बिल्डिंग परचेज कर लूंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। हाँ हाँ, सर्विसेज किसी से ले ली। बेटा जब हम किसी से सर्विसेज लेते हैं और जो उसको पैसे देते हैं वो हमारे एक्सपेंस बन जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने मुझसे टीचिंग सर्विसेज ली, तो इसके पैसे जो आप मुझे देंगे वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा। आपने किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, तो आपने उससे उसकी सर्विसेज ली। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें, तो जो पेमेंट आप उसको करेंगे वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। आपका बाइक खराब हो गया, आपने उसको ठीक करवाया, आपने मैकेनिक से सर्विसेज ली, तो जो बाइक की पेमेंट आप करेंगे वो आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो वो फिर आपके पास आपकी कैश बुक में आ जाएगा। डॉक्टर साहब बगैर पैसों के चेकअप नहीं करते उधार पे, बल्कि एक बात नोट कीजिएगा, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? फीस पहले लेते हैं। जब आप देखिएगा कि डॉक्टर साहब के पास जब आप जाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो वो बाद में फीस नहीं लेता। ये नहीं होता कि पहले आप चेकअप करवा के आ जाएं, उसके बाद फिर आपकी फीस आपसे ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है यार? कभी सोचा है? अब हम कर क्या सकते हैं? एडवाइस ले ली उसने, ठीक है, भाग गया वो, मैं क्या करूंगा? इसे कहते हैं भाई पहले पैसे दो, मैं बोलूंगा नहीं कि तुम्हें। आपने देखो आपकी ट्यूशन फीस एडवांस में ली जाती, क्यों? पढ़ लिया स्पेशल जनरल, अब कहते हैं फीस नहीं देता, तो मैं क्या कहूंगा? स्पेशल जनरल वापस निकालो। नहीं हो सकता ना। तो सर्विसेज के बीच में नॉर्मली चीज कैसे चलती है? इन एडवांस चलती है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो वो कैश वाला मामला होगा। ठीक है, अब दूसरे एंड पे आ जाओ यार, वो जो सर्विस दे रहा है, तो जैसे गुड्स बेचते हैं वो भी तो सेल है, और जब हम अपनी सर्विस बेचेंगे तो वो भी तो सेल है। देखो ना हमारी सेल क्या है, यही सर्विसेज। अच्छा भाई सेल को कहां लिखूं? स्पेशल जर्नल बनाना है तो कोई मसला नहीं ना यार, सेल्स कैश पर हो, सेल्स क्रेडिट पे हो पुत्र। अगर क्रेडिट पर सेल होगी तो यहां आ जाओ, और अगर कैश पर सेल होगी तो कैश बुक में आ जाओ। बड़े मेरी बात को फॉलो करें। लेकिन सर्विसेज को खरीदना आपके लिए परचेजेस नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाए। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाए। बेटा क्लियर है या नहीं? अब आपने किसी एसेट को खरीद लिया, अच्छा अगर तो एसेट को कैश पे खरीदा फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना, क्योंकि कैश पर खरीदने का मतलब है कि अगर मैंने एसेट खरीदा तो कैश की पेमेंट हुई है, तो अगर कैश की पेमेंट हुई है तो बेटा कैश बुक में चला जाएगा ना। हाँ, अगर किसी एसेट को उधार पे खरीद लिया फिर मसला हो जाएगा।
अब मेरी मजबूरी होगी कि मैं इसको कहां जाके लिखूं, जर्नल, परचेजेस जर्नल में नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री को खरीदा होता उधार का तो परचेजेस जर्नल में जाना, किसी एसेट को खरीद लिया उधार पे तो वो परचेजेस जर्नल में नहीं जा सकता। अब आपको बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? आगे चलूं? सर जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस? नहीं बेटा, सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हमारे लिए इनकम होती है, ठीक है सर। जो सर्विसेज हमसे लेता है उसके लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये बात यहां तक जी समझ सर में आ ठीक गई? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। जो इन्वेंट्री हमने उधार पर ली हुई वो परचेज दे दी। हाँ, सिर्फ इन्वेंट्री है, ये चारों के चारों जर्नल सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री के साथ डील करते हैं। सेल्स का जर्नल, परचेजेस का जर्नल, सेल रिटर्न का जर्नल, परचेज रिटर्न का जर्नल, और मजे की बात ये उस इन्वेंट्री के साथ चलते हैं जो क्रेडिट वाली। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा क्लियर है? यस सर। और कोई मसला यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ यार, परचेजेस बुक में लिखना कितना मुश्किल है यार। ऐसी सेल रिटर्न की बुक है, ऐसी परचेज रिटर्न की बुक है, मतलब इसमें लिखना कितना मुश्किल काम है यार, कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। मतलब हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया है यार? बोलो बेटा, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना? एनीवन, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन, एनीवन, मुझे बताओ भी, तुम्हें समझ में आया? तो पहले क्यों नहीं आया? सर ये तो पहले का आता था। आपको आता था, जिनको नहीं आता वो कहते हैं समझ में आ गया। यार मुझे बताओ, पहले मैंने इससे कम पढ़ाया था? नो पहले सर। क्यों नहीं समझ में? बल्कि पहले मैंने इससे ज्यादा पढ़ाया था। ठीक हो, अब अगर कहीं पे क्लासेस मिस हो गई हैं तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए, सर क्लास मिस हो गई, को हल बताएं। अब ये जो बोल रहा है ना मुझे पहले से आता था, तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह देता, यार क्या नाम है तेरा लड़के? शाहजेब। शाहजेब। तो मैं शाहजेब से आपकी रिक्वेस्ट कर लेता, मैं कहता शाहजेब बेटा यार ये इन दो को ना फौरी तौर पे, ये लेक्चर मैं रिकॉर्डेड भी इनको भेज रहा हूँ, तो जल्दी के साथ इनके साथ बैठ और इनको ना तो जूम मीटिंग में अपने साथ अटैच कर और उनको सिखा ये चीज कैसे हो रही। अब अगर शाहजेब सिखा सकता है आपको तो वहीद को नहीं कह सकता था मैं? अगर मैं क्लास में भी बिजी हूं, अगर मैं क्लास में भी बिजी हूं और आपकी क्लास मिसाल के तौर पे 1 बजे है, आप सुबह मेरे पास आ जाते 10 बजे, सर वो मसला ये कि हमसे वो लेक्चर 2 मिस हो गए थे। आप देखिएगा एटलीस्ट वही तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन जरूर दे देता कि जब आप 1 बजे लेक्चर में आता आपको ये समझ में आना शुरू। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। आरआर कैंपस के बीच में हमारे जो सबसे जबरदस्त टीचर है ना, सबसे आला टीचर, उनका नाम है सर आसिफ। सर आसिफ हमारे उस्तादों में से बहुत कमाल टीचर, बहुत आला टीचर। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, चीजों को सिखाने में पढ़ाने में बड़ा कमाल है, लेकिन बच्चा उनकी क्लास में नहीं जाता, नहीं पढ़ता। ना पढ़ने की वजह, किसी की मुलाकात है सर आसिफ के साथ आप में से? नहीं, किसी की मुलाकात नहीं। एक तो प्योर प्रोफेसर, प्योर प्रोफेसर, उन्होंने आपको जरा सी भी सांस लेने की भी जगह नहीं देनी,
ना। आप उनके पास जाते हैं ना, आप कहते हैं सर वो ना मुझे ना सर स्पेशल जर्नल नहीं आते, तो एकदम है भाई तुम्हें स्पेशल जर्नल क्यों नहीं आते? आप कहते हैं सर वो मेरी 2 क्लासेस मिस हो गई थी। कहते फिर मेरा कसूर तो नहीं है, तुम्हारी 2 क्लासेस मिस हुई थी। अब मेरा टीए बैठा हुआ है, पहले जाकर तुम उनसे ये पढ़ो फिर मेरे पास आओ। अब स्टूडेंट इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वो कहता है यार ये देखो सर के पास मैं गया हूं, सर ने आगे से बेइज्जत करके निकाल दी। उनकी बात बड़ी लॉजिकल है यार, जब तक तुम इसकी बेसिक क्लास नहीं ले लोगे तुम इस चीज को कैसे समझोगे इधर आके? मेरी बात को बेटा फॉलो करें। सर आसिफ आपको असाइनमेंट देना ना करके आओ, आपको घर तक छोड़ के आए, मजबूरी है उसकी, बड़ा टीचर है वो। फिर तुमने असाइनमेंट दी की क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता कि तुम्हें आता है नहीं आता? तुम असाइनमेंट करके लाते तो मुझे पता चलता कि तुम्हें आता है या नहीं आता, मैं आगे जाऊं। अब मैं आगे चला जाऊं, मुझे यही नहीं पता तुम्हें पीछे वाला टॉपिक आता है या नहीं आता। अब जो स्टूडेंट इस चीज को समझ जाते हैं कि यार सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप यकीन करें कि सर की क्लास में से वो निकलते नहीं। उनको पता है कि ये जो डांट है ये भी उन्हीं के लिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना बेटा, आप लोग लाडले होते हैं, आपको लाड दिया जाता है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो आपके साथ ये प्यार मोहब्बत के साथ होता है, हमें भी एहसास है यार। अभी कोविड की सिचुएशन थी, रमजान था, बाकी मसला था, फिर आप छोटे बच्चे हैं यार, मेरा बेटा है, अब अगर वो कहीं पे कोई गलती कर देगा तो क्या करूं, घर से निकाल दूं उसको? प्यार मोहब्बत से समझाना ही है ना, यार कुछ नहीं हुआ चल यार ठीक कर लेना। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि आप हमारे लिए औलाद की तरह होते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है यार किसी ना किसी तरीके से सब कुछ हो जाए। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। तो फर्स्ट थिंग, एक चीज, क्लासेस छोड़ना अलग बात है। दूसरा एक और मसला, आपने अपने माइंड को ब्लॉक किया हुआ। स्पेशल जर्नल का नाम से हमने कहा ये जी स्पेशल है, ये एबनॉर्मल है, ये नहीं होता। कोई आपके पास मिल गया होगा, आपके पास कोई पुराना यार दोस्त जिसने खुद नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने कहा यार ये तो होता ही नहीं। आपने कहा वाकई यार ये तो हो ही नहीं सकता। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। सो हमने इस चीज को ट्राई नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरे लेवल पे आओ, मुझे सिर्फ एक बात बताओ बेटा, इसमें रिकॉर्ड करना कोई मसला है? आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर इसमें रिकॉर्ड करना कोई मसला नहीं है तो इससे आगे वाली चीजें तो उससे ज्यादा आसान। अजीब बात बताऊं, इससे आगे वाली चीजें इससे ज्यादा आसान है यार। कैश बुक बना ली थी तुमने, कैश बुक के क्वेश्चंस किए थे ना? वो कैश बुक तो बहुत सादी सी है बेटा, रिसीट डेबिट साइड पे लिखते जाओ, पेमेंट क्रेडिट साइड पे लिखते जाओ। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अच्छा वो भी हो गई तो फिर मुश्किल क्या है यार? प्रॉब्लम किस जगह पे है बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब देखो ये स्पेशल जर्नल पढ़ने में, हाँ बेटा कोई चीज जो मुझसे डिस्कस करना चाहते हो? एनीथिंग बेटा? सर ये नहीं। परचेज जो परचेज बुक का सर जो बैलेंस होता है वो पेबल कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। यार छोड़ यार अभी इस चीज को, मुझे सिर्फ ये बात बता कि परचेज बुक में लिखते कैसे, वो समझ में आ गया? ये सर होता था। हाँ अभी आगे बात करते हैं, उस पे देख लेंगे उसको किधर लिखना किधर नहीं लिखना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक हो गया, छोड़ो उसको। अभी सिर्फ मुझे ये बताओ, ये तुम्हें अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है? Yes. यस सर। यस सर।
सिर्फ एक बात बताओ, इसमें मैंने जो कुछ लिखा हुआ है वो तुम्हें क्लियर है या नहीं, कि परचेज जर्नल में कैसे लिखा जाता है, सेल जर्नल में कैसे लिखा जाता है, परचेज रिटर्न जर्नल में कैसे लिखा जाता है, सेल रिटर्न जर्नल में कैसे लिखा जाता है, कैश बुक में कैसे लिखा जाता है? हाँ बेटा, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है। चलो जरा सोर्स वाला क्वेश्चन खोल के देखते हैं, वहां से देखते हैं कि चलो ये तो बना हुआ नजर आ गया है, फिर उधर जाके देखते हैं वहां से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? चलो उसको देखते हैं। और कोई जल्दी तो नहीं है? नो सर। नो सर। बस फिर तसल्ली से बैठो। अब यहां देखो बेटा, इसको, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने जिसका जर्नल बनाया हुआ है। ये लो बेटा, देखो खुद मुझे बताओ कहां लिखोगे? यार अली ने एक स्टेशनरी स्टोर बनाया है, इसका मतलब स्टेशनरी उसकी बेटा क्या है? इन्वेंटरी। स्टेशनरी को खरीदेगा तो परचेज, स्टेशनरी को बेचेगा तो सेल्स। बेटा कोई मसला है इसमें? नहीं सर। चलो पहली बात, उसने कहा जनाब अली ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 50 लाख रुपए बिंग कैपिटल बैंक में जमा करवा दिए। कैश रिसीट है, कहां लिखूं? कैश बुक में लिखूं? किस साइड पे लिखूं बेटा? डेबिट साइड पे लिखूं? तो पुत्र बात समझ में आ रही है? यस सर। बेटा क्लियर है? जी सर। सर हाँ, स्टेटमेंट कैसे लिखी होती कि हम कहते हैं कि ये जो है वो कैश पेमेंट्स में आएगा? बेटा पहली बात, बैंक अकाउंट वाज ओपन विद कैश ₹5 लाख, सॉरी 50 लाख। तो बेटा स्टेटमेंट पढ़ो तो सही ना, स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश तो करो। उसने तो खुल के तुम्हें बताया कि तुमने 50 लाख रुपए की कैश रिसीव की है। बात समझ में आई? तो ये तो रिसीट है ना बेटा। बेटा क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। हाँ, जो पेमेंट है उसने लिखी भी है यार, जो पेमेंट है लिखी हुई है। 7 अगस्त पे देखो लिखा हुआ है उसमें, पेड शॉप रेंट ₹3 लाख। तो क्या समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे दिए? बेटा मेरी बात को समझ रहे हो? लिखा हुआ है पेड फॉर रिपेयर 60,000। तो क्या समझ नहीं आ रहा कि पैसे दिए हैं? लिखा है उसने रिकवर्ड फ्रॉम 1,50,000, रिकवर्ड 1,50,000 फ्रॉम मर्जीना। तो समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे कैश की रिसीट मिल रही है? वो पुत्र बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। ठीक है बेटा। बेटा मुझे बताओ तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटा खास तौर पे वो लोग जिनको पहले स्पेशल जर्नल नहीं समझ में आया था, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे इन्फॉर्म करें कि अभी आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। सर आ रहे। गुड हो गया, आगे आ जाए। थर्ड अगस्त वो कहता है यार परचेज शॉप फर्नीचर वर्थ ₹1,70,000 ऑन क्रेडिट। बताया क्रेडिट पर है। अच्छा यार क्रेडिट पे है तो फिर परचेज बुक में चले जाएं। नहीं जा सकता ना। अगर ये स्टेशनरी होती तो मैं चला जाता, लेकिन ये तो फर्नीचर है, इसका मतलब ये परचेज बुक में भी नहीं आ सकता। और क्योंकि कैश पे नहीं की, उसने खुद लिख दिया कि क्रेडिट पर है, इसलिए मजबूरी है कि कैश बुक में भी नहीं जा सकता। तो फिर कहां जाऊं? जनरल जनरल में चला जाऊंगा। अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि जनरल जनरल में चला जाऊंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यार एंट्री क्या होगी? मुझे तो अकाउंट हेड ही डिफाइन करने नहीं आते। तो परवाह ना करो, जिन लोगों को अकाउंट हेड डिफाइन करने नहीं आते, कल उनकी क्लास 2 बजे रखी हुई है ना।
बताऊंगा ना अकाउंट हेड कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे जर्नल बनाते हैं, कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। समझ में लगा? अच्छा, जिनको आता है उनके लिए सिंपल हो गया। अच्छा, अब जर्नल में जाना है। अच्छा भाई, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होंगे। दो अकाउंट हेड है, एक किसका बेटा, फर्नीचर का, एक किसका बेटा, क्रेडिट है ना, खाली पेएबल ना बोलो, अदर पेएबल, अदर अदर। फर्नीचर वाला एसेट बढ़ गया, जब एसेट इंक्रीज करते हैं तो डेबिट कर देते हैं, जब लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट कर देते हैं। फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, अदर पेएबल्स क्रेडिट हो जाएंगे। बेटा ये बात समझ में आ गई? यस सर। गुड हो गया, आगे आओ। देखो मिनटों से बता रहा है, बॉट स्टेशनरी ऑन क्रेडिट। प्रॉपर समझा रहा है यार। स्टेशनरी खरीदी है, किस पे खरीदी है बेटा? अरे ये खरीदी है। तो कहां लिखूं इसको? परचेज बुक। नाम दे रहा है किससे ली है? कोई पेन स्टोर से ली। 4,50,000 की है, लेकिन उसमें 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट भी है। जो ट्रेड डिस्काउंट है, मैं कई दफा तुम्हें बता चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट को लिखा नहीं जाता, बस कैलकुलेशन में आता है। इस 4,50,000 के बीच में से ये 25,000 माइनस कर दो। इसका मतलब परचेजेस की अमाउंट असल में क्या है? 4,25,000। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? यस सर। स्कूल शॉप से खरीदा, गैलेक्सी स्टेशन से खरीदा, स्टेशनरी स्टोर से खरीदा, ऑफिस स्टोर से खरीदा, तो ठीक है यार, लाइन किस उसके बीच में लिख लो इसको। ठीक है बेटा, और बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे करके आप देखिए, परचेजेस बुक में मैंने सारा लिख लिया, डेट में डेट लिखी, जहां पे मेरे पास मेरे पेबल्स है वहां पे लिखा मैंने पेन स्टोर को भी पैसे देने हैं, मैंने स्टेशनरी स्कूल शॉप को भी पैसे देने हैं, मैंने गैलेक्सी स्टेशनरी को भी पैसे देने हैं, मैंने स्टेशनरी स्टोर को भी पैसे देने हैं, मैंने ऑफिस स्टोर को भी पैसे देने हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, कोई मसला बेटा इसमें? ठीक है बेटा, देखना शुरू करो क्वेश्चन और मुझे बताओ क्या चीज समझ में ना आने वाली। सप्लाइड स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, सेल हो गई यार, सप्लाई कर दिया उसको, क्रेडिट पे सप्लाई किया। अच्छा, किसको क्रेडिट पे सप्लाई किया? मर्जीना को किया, कासिम को किया। हाँ, कासिम को 5,50,000 वाली में 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट, ये तो माइनस करके लिख लो यार, 5 लाख की सेल आ गई। बेटा क्लियर है? भाई चिराग को भी हमने बेचा है, समीर को भी बेचा है, हामिद को भी बेचा है, ठीक हो गया। बेटा क्लियर है? भाई क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। ठीक हो गया। अगर ये क्लियर है तो ऐसे इसको लिख लेंगे यार, बिल्कुल तसल्ली रखो, कोई इशू नहीं है। कल का दिन और लगाएंगे इसको। जनरल समझ में आया तो कल बेटा इसकी पोस्टिंग देख लेंगे। कल मुझसे पूछना कि सर इसको पेएबल की डेबिट पे लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे, रिसीवेबल की डेबिट पे लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे, कैश की किधर लिखेंगे, अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, फिक्र ही ना करो यार, सारी चीजें डिटेल के साथ समझा दूंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। ठीक हो गया? हाँ भाई मुझे बताएं, कोई तसल्ली हुई है या दिल और घबराना शुरू हो गया? सर आई है समझ। अब भाई बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर अभी भी कोई इशू होगा तो फिक्र ना करें, रिवीजन वाली क्लास में आ जाएं, उसके बीच में हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ लेके चलेंगे तो ये टॉपिक भी आ जाएगा बीच में। सर रिवीजन आज है या कल है? बेटा कल से होगी ना, आज तो हर वो बैचेस शैचेस सारे बने हैं, तो अब कल से इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया कल सर। मैं हर क्लास में अनाउंसमेंट करता जाऊंगा कि 2 बजे क्लास है, जिन लोगों को रिवीजन करनी है वो आ जाएं। ठीक है, और ठीक हो गया। हाँ ये होगी, ये क्लास चलती रहेगी। अल्लाह हाफिज बेटा जी। अल्लाह हाफिज़ सर। हाँ, अल्लाह हाफिज़ सर।